हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल बज रहे हैं 7:30 और मैं यहाँ पर छोड़ने जा रही हूँ स्तुति को स्कूल। तो फिलहाल अभी बारिश जो है बंद हो गई है, वरना अभी तो क्या था, सुबह से बारिश ही चल रही थी। तो स्कूल के लिए निकलते हैं और यहाँ से स्कूल जो है 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो फिलहाल मैं हो गई हूँ रिटर्न स्कूल से बाहर। तो मैं शॉर्टकट आई थी। तो ये जो दो रास्ता जाते हैं, एक नेशनल हाईवे वाला जाता है और एक गांव के अंदर से जाता है। तो ये गांव के अंदर से मैं लेके गई थी शॉर्टकट। तो फिलहाल अभी मैंने गाड़ी खड़ी कर दिया है पीपल के पेड़ के नीचे और यहाँ मैं तलाशने लगी हूँ छोटे छोटे से पीपल के पौधे लगाने के लिए। और आप देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारा। तो ये एरिया जो है बरोदा डैम बोला जाता है। यहाँ पर हम लोग दुर्गा विसर्जन और गणेश जी लेकर के विसर्जन करने के लिए आते हैं। तभी बारिश में चारों तरफ से हरा भरा हो गया और यहाँ जितने पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये सारे पेड़ जो है बरगद और पीपल के हैं। और मुझे जो है पीपल का पेड़ लगाना था गमले में और मैं मार्केट में ख़रीदने के लिए गई थी। तो एक पेड़ मुझे जो है 1300 का यानी कि 1300 रुपये का एक पौधा मिल रहा था। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं पीपल के पेड़ के नीचे से ले लूँ, पर मुझे यहाँ पर मिला नहीं। और यहाँ से हमारे शाम की शुरुआत हो चुकी है। तो सब्जी आई है बहुत सारी और बारिश में तो पता है सब्जियों के ऊपर भी बहुत सारी मिट्टी लगी रहती है। और आप मेरा किचन का हाल देख सकते हैं, क्योंकि अभी जो है शाम का खाना भी बना के रेडी किया है और किचन फैली डली है। साथ में यहाँ पे सब्जी मैंने धो करके पहले फ्रिज में रख दिया है और स्वीट कॉर्न थे उसके छिलके हटा करके पॉलीथीन में कवर करके रख दिया है। क्योंकि यदि फिर आप खाना खाने बैठ जाएंगे तो खाना खाने के बाद वैसे ही आलस आता है। तो मैं सोच रही हूँ कि जितना भी जो सोने से पहले का जो किचन का काम होता है वो सब जो है मैं निपटा के रखूँगी। तो आज यहाँ पे काम जो है ना मुझे एक्स्ट्रा हो गया। कारण था अभी बारिश में सब्जियों में मिट्टी काफ़ी है। तो एक पोटैटो जो था सड़ा हुआ है, जिसकी वजह से गंदी स्मेल आ रही थी। तो मैंने सारी सब्जियों को वॉश भी कर लिया, फिर भी स्मेल जा नहीं रही थी। फिर मुझे लगा कि शायद कोई आलू या प्याज जो है सड़ गया था। तो देखा कि सच में जो है आलू सड़ा हुआ था यहाँ पर। तो उसकी वजह से सारी सब्जियों को सब कुछ मुझे जो है धो करके रखना पड़ा। यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स का पैकेट है तो इसे भी कार्टून्स अलग कर देते हैं, ताकि ये क्या है ऐसा रखने स्पेस कम लेता है। और ये है आलू बुखारा, इनका फेवरेट। तो आप मेरे यहाँ पे चूड़ी देख सकते हैं। तो मैं मार्केट गई थी वॉच पहन के, तो वॉच निकाला तो खाली हाथ नहीं रहा जाता है। इस वजह से मैंने यहाँ पे जो मुझे बेंगल मिली मैंने वही पहन लिया था। तो इस वजह से दोनों हाथों में अलग अलग सी चूड़ियाँ हैं। तो फ्रूट्स यहाँ पे मैं धो देती हूँ, क्योंकि स्तुति जो है ना फिर खाना स्टार्ट कर देती बिना धोए ही। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राउंड में इतनी ज़्यादा मिट्टी है, क्योंकि अभी कंटिन्यूस बारिश हो रही है। तो सब्जियों पे और जितने भी खानी पीने वाली सामान है, जो चीज़ें हैं मार्केट में हम जो लेकर के आते हैं, उनमें सब में मिट्टी है। तो यहाँ पर मैंने इसे मिट्टी को मतलब मूँगफली को जो है पानी में डुबो के रख दिया था। काफ़ी गीली हो गई है, पर अब बज रहे हैं 9:30 रात के। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी मेहनत करके हाथ से रगड़ के ही जल्दी से इसे धो करके नेट वाली बास्केट में रख देते हैं। क्योंकि यदि अब मैं छोड़ दूंगी इसे पानी में, मतलब मिट्टी ताकि अपने आप निकल जाए, तो काफ़ी वक्त लगेगा और फिर 11 तो ऐसे ही बच जाएंगे और खाना खाने में भी देरी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने आलू को भी हाथों से रगड़ दिया है और उसी जो पानी से मैं यहाँ पे मूंगफली को अच्छी तरीके से साफ़ कर दूँगी। तो अभी जो है मूँगफली का सीजन स्टार्ट हो गया है। कच्ची वाली खाने में अच्छी लगती है, सेकने पर रोस्ट कर सकते हैं, या आप इस मूंगफली को जो है कुकर में मतलब बॉईल कर सकते हैं, एक सीटी लगा करके सॉल्ट डाल करके, वो भी खाने में अच्छी लगती है। तो यहाँ पे आलू और मूंगफली में दोनों में काफ़ी मिट्टी थी, जिसे मैंने साफ़ कर दिया। 2-3 पानी अच्छे से धो देंगे। अभी तो फिलहाल अभी बॉईल नहीं करेंगे, क्योंकि रात हो गई है, सिर्फ खाना खाने का भी वक्त है। तो चलिए चलते हैं, पहले मिट्टी धो करके अलग करते हैं, क्योंकि फिर से जो है बारिश यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। और ये सारी चीज़ें जो है मैं बाहर आंगन में लेकर के आई हूँ साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने धो लिया है। अब पानी फेंक देते हैं और आलू और ग्राउंडनट को जो है नेट में निकाल देंगे, ताकि इसका जो है एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो बारिश स्टार्ट हो गई है, पीछे जो है बारिश के छींटे आ रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि जो बर्तन रखे हैं धुले वाले उनको भी अंदर किया जाए और यहाँ पोटैटो और ग्राउंडनट के भी अंदर करते हैं। तो यहाँ पे मैं बातें कर रही थी झांसी में। हमारी झांसी में हमारे घर पे टॉमी थी। 5 से 6 कुत्ते तो थे ही, तो काफ़ी मैं उनको याद करती हूँ। तो आज मुझे टॉमी की याद आई, क्योंकि हमारी जो टॉमी है ना वो प्याज, आलू, टमाटर, केला, ये सारी चीज़ें ज़्यादा खाती थी। आलू तो उसका फेवरेट था। सब्जी की शॉप यदि खुली है, टॉमी है, तो वो पोटैटो अपने आप उठा के जाती और खाने लग जाती थी। तो आज मुझे टॉमी की याद आई कि इतने सारे आलू जो है ना उसके अकॉर्डिंग है, अगर वो होती तो ज़रूर खाती। तो चलिए धो लिया है, अंदर चलते हैं।
तो जब मार्केट जाते हैं तो काम काफ़ी फैल जाता है। मार्केट जाने से पहले घर समेट के जाओ और आने के बाद में तो सारा कचरा मुझे यहाँ से उठाना है। और शाम को जो है स्तुति के टीचर आए थे मैथ्स पढ़ाने के लिए और म्यूज़िक वाले टीचर आए थे, फिर मैंने पढ़ाया था। तो ऐसे करते हुए बहुत सारे कप ग्लास काफ़ी बर्तन जूठे हो गए थे, तो कुछ बर्तन को मैंने बाहर कर दिया था और ज़रूरत के हिसाब से मैं यहाँ पे ग्लास धोने लगी हूँ, क्योंकि नए ग्लास वापस निकालेंगे धुले हुए तो वो इकट्ठे हो जाते हैं, फिर सिंक पूरी भर जाती है, फिर देखने में थोड़ी किचन अजीब सी लगती है, काम करने में फिर मन नहीं करता जब तक इन सब सुबह इन बर्तनों को फिर हटाना पड़ता है। तो सुबह वैसे ही पेपर चल रहे हैं तो मुझे सारे बर्तन मैंने वैसे तो यहाँ सिंक से हटा ही दिए हैं, नहीं तो फिर मुझे सुबह 5 बजे यहाँ से हटाना पड़ता है। फिर 5 बजे बर्तन हटाएंगे आप तो पड़ोस में आवाज़ आती है, अगले वाले को भी डिस्टर्ब होता है, इसलिए सारे बर्तन मैं रात में ही बाहर कर देती हूँ। ग्लास को धो लिया है, अब चलिए चलते हैं। यहाँ पर जो कचरा फैला उसकी सफाई कर दिया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कचरे में ही पोछा घुमा रही हैं, तो सब्जी जब मैंने धोया था तो काफ़ी पानी यहाँ पर गिर गया था, तो पानी जो है कपड़े से मैंने पोंछ लिया है, फैन चला दिया था, सूख गया है। अब झाड़ू से थोड़ा सा कचरा एक साइड कर देंगे, वरना ये सारे कचरे जो है पैर में लग के सारे कमरों में फिर से जाएंगे। अरे वो लापता लेडीज वाली वाली है ना, वही लापता लेडीज आ रही। अरे लापता लेडीज लगा होना 9 बजे से आएगी, मुझे देखनी थी, खाना तो बन ही गया तो। तो यहाँ पर मैं जो है तो अभी फ़िलहाल टीवी पर मूवी आ रही है लापता लेडीज़, तो मैं इनसे बोल रही हूँ कि मैंने सारा काम निपटा दिया, मुझे आज ये वाली मूवी देखनी है। तो यहाँ पे मैंने समेट दिया है हारमोनियम, क्योंकि स्तुति तो बस आज क्लास छूटने के बाद यहाँ से सीधी चली गई और कपड़े बारिश में सूख नहीं रहे, तो कपड़े का स्टैंड भी मैं घर के अंदर ही लेके आई थी, सीढ़ी की साइड में रख दिया था। अब स्टैंड को करते हैं फैन के नीचे ताकि कपड़े सूख जाएंगे। यहाँ से अर्ली मॉर्निंग की जो वीडियो है स्टार्ट हो गई है। स्तुति के एग्ज़ाम है तो जल्दी से मैंने नहाना धोना कर लिया है और पैरट हमारा अपनी अटेंडेंस देख करके रात में ही उठ जाता है। तो यहाँ पे बाहर निकला हुआ है, बारिश हो रही है और सुबह के बज रहे हैं अभी 7। नहाना धोना कर लिया है। पूजा के लिए मैं यहाँ पर जो है फूल तोड़ने जाने वाली हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि छतरी लेते हैं जाते हैं, वरना फिर स्कूल के लिए यहाँ पर देरी हो जाएगी। तो नहा धो लिया है और कंटिन्यू बारिश हो रही है यहाँ पर, तो सभी लोग घर के जो है उठ गए हैं और मैंने यहाँ पे ले लिया है अम्ब्रेला और फूल तोड़े निकल पड़े हैं। आपकी गुड मॉर्निंग तो 4 बजे रात को हो जाती है। हाँ हाँ, अच्छा कहाँ जा रहे हैं? वो कहाँ है? अच्छा आजू बाजू है कहीं? यहाँ पर मैं पड़ोस में मेरी फ्रेंड रहती, भाभी रहती, उनके घर पे मैं जो है कुछ फूल लेने के लिए आई हूँ। तो हमारा कन्वर्सेशन चल रहा है कि मंदिर जा रही हैं, तो मैंने बोला कि हमें भी बोले तो हम चलते, पर ये बोली कल तो हमने रुद्राभिषेक में बुलाया था, तुम आई नहीं। तो वही सारा डिस्कशन हम यहाँ पर कर रहे थे सुबह सुबह, क्योंकि वो अर्ली 4 बजे 4:30 पे उठ जाती है, उनका नहाना धोना हो जाता है। वो 6 बजे जो है वो डेली उनका रूटीन में, वो 6 बजे मंदिर से पूजा पाठ करके, मतलब मंदिर में सबसे पहले अटेंडेंस वही लगाती है। तो हम यहीं पर बात कर रहे हैं कि आपकी सुबह तो जो है 4:30 बजे हो जाती है और हमारी तो देर से होती है। तो हम यहाँ पर दोनों उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। फूल तोड़ लिया है, अब घर की ओर चलते हैं। भाई बारिश तो और तेज़ हो चुकी है, तो फिलहाल आप देख सकते हैं हमारे घर के सामने हमारे मोहल्ले का नज़ारा। बारिश में फूल पौधे सब मतलब पूरे गीले हो गए, पूरी क्यारियाँ में पत्ते ही पत्ते डले हैं। तो कुछ इस तरह से आज हमारी मॉर्निंग में सुबह सुबह से यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है। और आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और यदि आज का ब्लॉग पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले ही ऐसे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।